वादा बंद है कि हम फास्ट ट्रैक पर इम्तिहान कराएंगे। और हालत यह है कि 22 नवंबर 2024 को प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकला है और आज मई का महीना खत्म होने जा रहा है साल 2026 में, अभी तक इम्तिहान का अता पता नहीं। क्यों नहीं करवा पा रहा है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इम्तिहान, ये सवाल तो बाद में, लेकिन पहले मामला ये कि 669 पोस्टों के लिए ये इम्तिहान होना था। 2 जनवरी 2025 को आखिरी डेट थी फॉर्म भरने की। उसके बाद से लेकर 1 साल और बराबर 5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये तय नहीं कर पाया है कि इम्तिहान करवाना है या इम्तिहान नहीं करवाना है। इसीलिए हालांकि मैं बड़ा मोहतात हो रहते हुए ये बात कहूंगा कि मैं जिन रिक्रूटमेंट के तरीकों का जबरदस्त क्रिटिक हूं कि जनाब बिना इम्तिहान के किसी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, मुझे लगता है जो हालत जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर इम्तिहान की कर रखी है, बेहतर यही है कि पुलिस के महकमे को यह इम्तिहान वापस दे दिया जाए। कम से कम वो इस इम्तिहान को रेगुलरली तो कराएंगे, क्योंकि जेकेएसएस भी तो करा ही नहीं पा रहा। 1.5 साल से इम्तिहान नहीं हो रहा। अब ये 1.5 साल क्यों इंपॉर्टेंट है? 28 साल अपर एज लिमिट है, लोअर एज लिमिट 18 साल है। अब जिस बच्चे की उम्र 2024 में, नवंबर 2024 में 27 साल थी, वो आज 28 साल और कुछ महीनों का हो चुका, लेकिन अभी तक इम्तिहान नहीं हुआ है। जो 28 साल से 5 महीने या 4 महीने पीछे था, अब वो 29 साल का हो चुका है। तो आपने अपर एज लिमिट 28 साल रखी है। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर के बच्चे ये कहते हैं कि आप एज रिलैक्सेशन दें, इसे 32 साल 34 साल तक करें, वजह यही है कि जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट एजेंसीज इम्तिहान कराने में असमर्थ हैं, नहीं करवा पा रही हैं बहुत बड़ा इम्तिहान, जिसमें 1-1.5 लाख 2 लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का उस इम्तिहान को कराने में क्या डिफिकल्टीज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को आ रही हैं, ये बोर्ड बेहतर जानता होगा। लेकिन स्टूडेंट्स को इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए कोई मतलब नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स से करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ले चुका है। वो करोड़ों रुपया लेने के बाद भी स्टूडेंट्स से इम्तिहान नहीं लिया जा रहा। अब अगर यही सूरत हाल रही, इसी तरीके से काम चलता रहा, आपको क्या लगता है बात कहां पहुंचेगी? आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ पाएगा? यह सिर्फ पीएसआई की बात नहीं है, कई और इदारे हैं, कई और इंस्टीट्यूशंस में वैकेंसीज हैं, लेकिन इम्तिहान वक्त पर नहीं होते। इम्तिहान होने में लंबा वक्त लगता है। किसी से पूछिए तो कहा जाता है कि जी वो जो रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन को लेकर एक फाइल नई दिल्ली गई है, रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन की फाइल दिल्ली गई है, हमें भी पता है, लेकिन उस रिजर्वेशन की फाइल पर जब तक मोहर मरकज की नहीं लगती, जब तक मोहर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नहीं लगती, तो तब तक क्या इंतजार करेंगे तमाम बच्चे? और अगर इस साल भी आपने इम्तिहान नहीं कराया, तो जिस बच्चे ने 27.5 साल की उम्र में, या मान लीजिए 27 साल और 11 महीने की उम्र में फॉर्म भरा है, वो 30 साल की उम्र में इम्तिहान देगा। और आपने तो अपर एज लिमिट 28 रखी है। क्या तमाशा है ये? अगर आप नहीं इम्तिहान करवा पा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस को वापस दे दीजिए। जम्मू कश्मीर पुलिस कम से कम वक्त पर इम्तिहान तो कराएगी, क्योंकि उनके पास तो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना, पुलिस का इम्तिहान कराने की। या दूसरा फॉर्मूला है, जिस तरीके से उड़ीसा की सरकार ने पुलिस में भर्ती के लिए, ट्रैफिक पुलिस में भर्ती के लिए, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए, या सिक्योरिटी के एस्टेब्लिशमेंट में नौजवानों को मुलाजमत देने के लिए एक अलग बोर्ड बनाया है, एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाया है, आप भी वही करिए। बेहतर वही है। आप पुलिस की रिक्रूटमेंट को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से हटाकर एक ऐसे बोर्ड को दे दीजिए जिस बोर्ड की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए नौजवानों की भर्ती करना हो। और इसमें आपको 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो आपको यह होगा कि रिक्रूटमेंट वक्त पर होगी, और थोड़ी सी ही रिक्रूटमेंट इनके पास होगी तो ये वक्त पर एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, वक्त पर इम्तिहान कराएंगे, वक्त पर रिजल्ट निकालेंगे। और दूसरा बड़ा फायदा इसका ये होगा कि जो बार बार सिफारिश की गई है कि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग के लिए आप नौजवानों की भर्ती बिल्कुल अलग से करें। आप आर्म पुलिस के लिए अलग से भर्ती करें, आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए अलग से भर्ती करें, और आप ट्रैफिक पुलिस के लिए तो मुकम्मल तौर पर अलग भर्ती होनी चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस के लिए अलग से
वैकेंसीज क्रिएट की जानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल पुलिसिंग से हटके करने वाला काम है। यहां पर दाड़े दबके से बात बनने वाली नहीं, यहां डराकर पुलिसिंग नहीं हो सकती। ये बड़ा टेक्निकल किस्म का फील्ड है और इस टेक्निकल किस्म के फील्ड में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का ख्याल रखते हुए काम करना है। तो अगर आप एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और उस इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी ही देंगे कि आपका काम तमाम जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर में पुलिस है, हर तरह की पुलिस, क्राइम ब्रांच है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, इतनी एजेंसीज हैं, हर एजेंसी के लिए रिक्रूटमेंट करने का और स्पेशलाइज्ड लोगों को इन एजेंसीज में भेजने का आपको मौका मिलेगा। और ये ऐसा मौका होगा जो मौका जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट को मुकम्मल तौर पर रेवोल्यूशनाइज कर देगा कि आपके लिए अगर आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग चाहिए तो आप उसको जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लाएंगे। अगर आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन गजेटेड पोस्टों पर लोग चाहिए तो आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू लाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, क्राइम ब्रांच में या बाकी जो ट्रैफिक पुलिस में अगर आपको ऑफिसर्स चाहिए, जवान चाहिए, तो उनको रिक्रूट करने के लिए आपके पास एक अलग से इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए, जिस इंडिपेंडेंट बोर्ड का जिम्मेदार एक रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस हो सकता है और मेंबरान भी जम्मू कश्मीर पुलिस से, या आप पूरे मुल्क भर में जो आपके पास अवेलेबल ऑफिसर्स हैं उनमें से ऑफिसर्स को लाकर एक बोर्ड बना सकते हैं, जिस बोर्ड को स्पेशलाइज्ड यही जिम्मेदारी होगी कि आपका कानून काम बनाना, आपका काम कानून बनाना, आपका काम किस कानून के तहत ये लोग काम करेंगे, आपका काम रिक्रूटमेंट करना, आपका काम रिक्रूटमेंट के मापदंड तय करना, आपका काम रिक्रूटमेंट करने के बाद जब फाइनल लिस्ट आपने निकालनी है उस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि पहले तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो पीएसआई का इम्तिहान है इसको फौरन से बेशतर करा के इस मामले को निपटा दे, और अगर नहीं कर सकते तो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन से ये गुजारिश कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी तमाम जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट की हमारी जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज में रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग बोर्ड का कयाम करें, ताकि वो बोर्ड खुसूसी तौर पर पुलिस, एसीबी, क्राइम ब्रांच और बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं उन एजेंसीज के लिए हाईली क्वालिफाइड, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जिन लोगों को आप चुनेंगे उन लोगों की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उसी फील्ड से जुड़ी हुई होगी, ताकि आपको स्पेशलाइज्ड लोग इन अलग अलग ब्रांचेस के लिए मिले जो बेहतरीन तरीके से काम करें। और ना ट्रैफिक पुलिस वालों को यह कहने का मौका मिले हमारे पास नफरी की कमी है, ना एसीबी को जरूरत पड़े पुलिस से लोगों को डेपुटेशन पर लाने की, ना क्राइम ब्रांच को जरूरत पड़े कि वो जनरल पुलिसिंग के लिए, आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए जिन जवानों की जरूरत है, जिन अफसरों की जरूरत है, उनको इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में या बाकी विंग्स में जाने की जरूरत पड़े, बल्कि स्पेशलाइज्ड ऑफिसर हों जो हर विंग में भेजे जा सकें और वहां पर वो बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। यह मुझे लगता है एक वे आउट है, जिस वे आउट से नौजवानों को रिलीफ मिलेगा कि उनका इम्तिहान वक्त पर होगा और वो बेहतर होंगे। वो बेहतर होगा बोर्ड ये तय करने के लिए कि 28 से जो एज है इसको बढ़ाकर 32 किया जाए, 34 किया जाए, वो बोर्ड और ज्यादा बेहतर तरीके से इस पर फैसला लेने में सक्षम होगा।